हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेजर चैप्टर 9 है और ये जर्नल एंट्री के कंटिन्यूएशन में है। अगर आप जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये लेजर ही बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या मकसद है इसका। जब जर्नल एंट्री हमने पास कर ही ली तो मुझे लेजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, हाँ, पहले तो लिखिए क्लास 1 इसकी। और फिर देखिए कि अगर आपने जर्नल एंट्री पास कर ली तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, लेजर की क्या ज़रूरत है जर्नल एंट्री पास करने के बाद। देखिए, मैं आपको 2-3 जर्नल एंट्री पास करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। याद है आपको। अगर आप पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर आप सैलरी पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड सो ऑन। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने क्या नोटिस किया, देखना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ भी कैश आया डेबिट में, यहाँ कैश आया क्रेडिट में, यहाँ भी कैश क्रेडिट में, यहाँ भी कैश क्रेडिट में। साफ सी बात है कि कैश की जब मैं बात करूं तो वो डेबिट हुआ 1 टाइम और वो क्रेडिट क्या हुआ 3 टाइम्स। बात समझ रहे हो। अब अगर मान लो कि पहली बार जब डेबिट हुआ उस वक्त मान लो 1 लाख रुपए आया होगा और 3 टाइम अगर क्रेडिट हुआ तो पैसा गया, ये क्या होता है, ये कम सीन होता है। और ये क्या होता है, गोज़ आउट होता है। यहाँ तो पैसे गए होंगे, पहली बार 10,000 गया मान लो, फिर 20,000 गया, फिर 30,000 गया। और मैं आपसे पूछूं कि बताओ आज आपके पास बैलेंस कितना है तो क्या कहोगे। सर ऐसा करते हैं ना, 1 लाख रुपए मेरे पास है ना, इसमें से जितने चले गए उसको माइनस कर देते हैं। 1 लाख है, उसमें से क्या करते हैं 60,000 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचता है, रिमेनिंग बचता है 40,000। ये कहलाएगा कैश इन हैंड। आपके हैंड में कैश। लेकिन क्या आप हर बार कैश इन हैंड निकालोगे तो ऐसा ही करोगे क्या, जितने पैसे आए और जितने गए इनको भी प्लस करोगे, इनको भी प्लस करोगे, इनको भी प्लस करोगे, प्लस करोगे, प्लस करोगे, बाद में दोनों को माइनस करोगे। तो सर और क्या रास्ता है, यही करना ही पड़ेगा। सर और क्या रास्ता है, यही करना पड़ेगा। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता है। यहाँ तो मैंने एक ही ट्रांजैक्शन लिया, यहाँ मैंने 3 ट्रांजैक्शन लिया। यहाँ अगर 500 ट्रांजैक्शन हो गए तब क्या करोगे, यहाँ 300 हो गए तब क्या करोगे। 500 बार कैश आया, 300 बार कैश गया तब क्या करोगे। कितना मुश्किल काम होगा। बिजनेस में कितने बार भी कैश आ सकता है, कितने बार भी कैश जा सकता है। तो इस तरह से प्लस माइनस करना बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब है जर्नल एंट्री से ये तो पता चल रहा है कि कैश आ रहा है और ये भी पता चल रहा है कि कैश जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। जर्नल एंट्री से क्या पता चल रहा है, जर्नल से ये पता चल रहा है कि कैश कम्स इन और ये भी पता चल रहा है कैश गोज आउट। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि बैलेंस ऑफ द कैश, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड पता नहीं चल रहा है। उसके लिए फिर हमेशा क्या करते रहना पड़ेगा, प्लस और माइनस। इसको प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, प्लस करते जाओ, इसको भी प्लस करते जाओ, फिर बाद में दोनों को माइनस करो। ये बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा।
तो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड निकालने के लिए ही मुझे जर्नल एंट्री से क्या बनाना पड़ता है, जर्नल एंट्री से क्या बनाना पड़ता है, लेजर। मेरे पास जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री हम पास करते हैं और उसके हेल्प से हम लेजर बनाते हैं। कहोगे सर सिर्फ कैश के लिए ऐसा करना पड़ता है? मैंने कैश का सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, ऐसा आपको किसके लिए करना पड़ सकता है? ऐसा आपको कैपिटल के लिए भी करना पड़ सकता है, सैलरी के लिए भी करना पड़ सकता है, परचेज करने के लिए भी करना पड़ सकता है, बैंक के लिए भी, क्योंकि बैलेंस तो सबका चाहिए, बैलेंस तो सबका चाहिए। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, चाहे वो कौन कौन हो, पर्सनल अकाउंट हो या रियल नेचर का हो या नॉमिनल हो। पर्सनल में कौन कौन सा हो सकता है, कैपिटल हो जाए या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाए या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाए या ड्राइंग्स हो जाए या डेटर्स हो जाए, व्हाटएवर, या क्रेडिटर्स हो जाए, मुझे क्या पता है। पर्सनल अकाउंट तो ढेर सारे होते हैं। रियल अकाउंट में सर बिल्डिंग हो जाए, मशीनरी हो जाए, प्लांट्स हो जाए, फर्नीचर हो जाए, एक्सेट्रा, इवन कैश भी हो जाए। इधर पर्सनल में बैंक हो जाए। नॉमिनल अकाउंट में सैलरी ले लो, रिपेयर ले लो, डेप्रिसिएशन ले लो, रेंट ले लो, एक्सेट्रा, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जर्नल एंट्री पास करते वक्त आपने इन सब के बारे में सुना है, क्या बोलते हो, जल्दी बताओ, सुना है ना? लेकिन आपने उसमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए सुना है। अगर आपको इन सब का बैलेंसेस निकालना पड़ेगा तो बैलेंसेस निकालने के लिए आपने नहीं सुना अभी तक। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है जी बच्चों, ये सब जर्नल एंट्री करते वक्त आपने सुना था, लेकिन आपने इसके बैलेंसेस नहीं जाना था उस वक्त, जरूरत ही नहीं था। जर्नल एंट्री कभी भी बैलेंसेस नहीं बताता है। बैलेंसेस कहाँ से पता चलता है? लेजर्स। और बैलेंसेस का मतलब क्या होता है आप जान गए, उसका मतलब होता है हर एक अकाउंट का कितना अमाउंट अवेलेबल है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मैं लिख देता हूँ, बैलेंसेस मतलब क्या होता है, अमाउंट रिमेनिंग, या अमाउंट क्या, वैल्यू बोलो, वैल्यू रिमेनिंग इन एनी अकाउंट at any point of time can be calculated, किसके हेल्प से? with the help of लेजर। लेजर की हेल्प से निकाल सकते हो। क्या बात है सर, इसका मतलब है कि जर्नल एंट्री में सारे रिकॉर्डिंग्स हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि बैलेंस कितना। मैं एग्जांपल देता हूँ, और भी एग्जांपल, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब स्कूल के असेंबली में आप खड़ा होते हो तो वहाँ पे सारे क्लास के बच्चे एक साथ खड़ा होते हैं ना, 7th 8 9 10 6 सब लोग। उस वक्त अगर मान लो कोई काउंटिंग करना चाहे कितने बच्चे स्कूल में आज आए हैं, तो उनको ये पता चल सकता है कि सारे बच्चे हमारे स्कूल में कितने हैं। लेकिन अगर उसको ये पता करना पड़े कि 11th क्लास के कॉमर्स सेक्शन में कितने बच्चे आए हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? 11th क्लास के कॉमर्स सेक्शन के क्लास में जाकर जाना पड़ेगा, और उस क्लास में जाकर के फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी। 12th क्लास तो उस क्लास में जाना पड़ेगा, 10th क्लास तो उस क्लास में जाना पड़ेगा। जब मैंने अलग अलग क्लास की बात करी, यही होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। ये मैंने आपके स्कूल का एग्जांपल दिया, ऐसा मत समझना कि स्कूल मतलब जो एग्जांपल दिया वो अकाउंटिंग से कोई रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन क्या होता है इसको बताया मैंने आपको।
और जब आप असेंबली में खड़ा हो रहे थे, किसी ने आपसे नहीं पूछा आप कौन सी क्लास में, सिर्फ ये पूछा आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, बस उस वक्त उन्होंने आपका नाम रिकॉर्ड कर लिया। वो होता है क्या? रिकॉर्डिंग। सिर्फ एंड सिर्फ रिकॉर्डिंग। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन। 10th क्लास के बच्चे 10th क्लास में, 11th के बच्चे 11th में, 12th के बच्चे 12th में, 9th के 9th में, सब अपने अपने क्लास में घुस जाते हैं। दैट इज कॉल्ड वर्ड क्लासिफिकेशन। सिमिलरली जब जनरल एंट्री पास करते हो आप, तो जनरल एंट्री ऐसे ही पास करते चले जाते हो, लेकिन जनरल एंट्री पास करने के बाद आप क्या करते हो? उसको क्लासीफाई करते हो। जर्नल पास करने के बाद क्या करते हो आप? उसको क्लासीफाई करते हो। कैसे? कैश अकाउंट में सारा कैश आता है, बैंक अकाउंट में सारा बैंक आता है, कैपिटल अकाउंट में सारा कैपिटल आएगा। बच्चे समझो, दोनों कान खोल करके, आंखें खोल कर देखो तो समझ में आएगी बात। फर्नीचर में क्या आएगा? सिर्फ फर्नीचर। हर आइटम्स का, हर अकाउंट का अलग अलग बैलेंसेज निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहले तो उसको क्लासीफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं लेजर बनाना। लेजर बनाएंगे, और जब लेजर बन जाएगा, जैसे मान लो कैश अकाउंट बन गया, कैसे बनता? फॉर्मेट दिखाता हूँ, एक फॉर्मेट समझिए। मान लो एक सिंपल सा फॉर्मेट बना रहा हूँ आपको। ये कैश, ये A/C अकाउंट, ये टी शेप में बनता है। पहले एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ये क्या कहलाता है? टी शेप। क्या कहलाता है? ये टी शेप। फिर इसमें एक वर्टिकल लाइन लेंगे, फिर इसमें एक वर्टिकल लाइन लेंगे, फिर इसमें एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ऐसे इधर लेंगे, एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। हाँ, नहीं कोई बड़ा नहीं है, देखो सुनो सही, बहुत सिंपल है, घबराते क्यों हो? मैं इसको ना बीच वाला लाइन का अलग से कलर ले लेता हूँ इसका। ये देखो, ये इसका बीचों बीच लाइन एकदम बिल्कुल मिडिल में है। ये इसको दो पार्ट में बांटता है। ये रेड लाइन है, इसको दो पार्ट बांटता है। ये साइड क्या कहलाता है? डेबिट। और ये साइड क्या कहलाता है? क्रेडिट। इसमें एक स्टैंडिंग लाइन और लो आप। ले लिया? यस सर। इधर क्या लिखोगे? डेट। यहाँ क्या सर? पर्टिकुलर। यहाँ क्या सर? JF। जैसे लेजर, जर्नल में क्या होता था? LF, ऐसे लेजर में क्या होगा? JF। ये जर्नल और लेजर को आपस में कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक दूसरे में कहाँ कहाँ एंट्री पास हुई है। और यहाँ क्या होता है? रुपीस, मतलब अमाउंट लिख दो। ये हो गया इसका डेबिट साइड। सिमिलरली इसका क्रेडिट साइड होता है। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये भी क्या होता है? डेट। ये क्या? पर्टिकुलर्स। ये क्या? एक और लाइन ड्रॉ करना था ना यहाँ पे। ये क्या? JF। और ये क्या? अमाउंट। क्यों मुश्किल लग रहा है आपको? क्या किया मैंने? एक स्टैंडिंग लाइन ली, एक वर्टिकल लाइन ली, और स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकल लाइन से डिवाइड कर दिया बीचों बीच। देखो ना, पूरा डिवीजन हो गया। इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूरा बीचों बीच क्या हो गया? डिवाइड हो गया। देखा? येलो स्ट्रिप भी डाल दिया उसके ऊपर। डेबिट साइड और वो क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या लिखा आपने? डेट, पर्टिकुलर्स, और क्या लिख देगा? JF, अमाउंट। क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। अब आप जानते हैं कैश कौन सा अकाउंट है? ध्यान दीजिएगा, कैश कौन सा अकाउंट है? कैश है आपका रियल अकाउंट।
भूल गए तो हम क्या कहें आपको। कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में कम्स इन ऑलवेज किस साइड में आता है, हालांकि ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ फॉर्मेट, याद रखना, ये फॉर्मेट का पार्ट नहीं है। ऐसे एग्जाम में लिख के मत आना। ये कम्स इन है, डेबिट साइड में कम्स इन। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा गोज आउट। कम्स इन एंड गोज आउट। क्या बात है सर, क्या सर सिर्फ कैश में ऐसा होगा या किस में होगा? जितने भी रियल अकाउंट्स हैं सब में ऐसा होगा। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ले लो, जैसे फर्नीचर है उसमें भी ऐसा ही होगा, जैसे बिल्डिंग है उसमें भी ऐसा ही होगा, जैसे मशीनरी है उसमें भी ऐसा ही होगा, एक्सेट्रा। जितने भी एसेट्स हैं सब में ऐसा ही होगा, सब में यही बात होगी, कम्स इन एंड गोज आउट। डेबिट साइड कम्स इन, क्रेडिट साइड गोज आउट। और जहाँ तक लेजर के फॉर्मेट का सवाल है वो तो पूरे हर अकाउंट में ऐसा ही होगा। अभी कैश में हम एग्जांपल देते जाते हैं। जैसे मान लो कैश कहाँ कहाँ से आपके पास आएगा, कुछ याद करो, जर्नल एंट्री में किया था आपने, कहाँ कहाँ से आएगा सर? कैश आ सकता है टू कैपिटल्स, कैश आ सकता है टू सेल्स से, हमने गुड सेल किया। कैश आ सकता है टू बैंक लोन से, हमने बैंक लोन लिया। कैश और कहाँ से आ सकता है? रेंट रिसीप्ट से आ सकता है। और सर क्या पता कितने सारे थे, कहाँ कहाँ से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैश आ सकता है डेटर से, जिसको आपने उधार बेचा था ना वो आपको पैसा वापस कर दिया, जिसको आपने उधार बेचा था वो आपको पैसा वापस कर दिया। देखिए, और कैश कहाँ से आ सकता है सर? कोई भी दिमाग लगा लो, कहाँ से आ सकता है बताओ ना। बहुत रास्ते हो सकते हैं कैश आने के, लेकिन एक बात जान लो, अगर मान लो कैश आया है तो आप जर्नल एंट्री में क्या जर्नल एंट्री पास करते थे, याद है? जर्नल एंट्री में करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू दिस टू दिस टू दैट टू दिस टू दैट, करते थे ना, याद करो। सच सच बोलो, झूठ नहीं बोल सकते आप। जब भी कैश आता था क्या करते थे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू 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 टू, मतलब जो भी जहाँ से भी कैश आता था उसको टू टू करते आते थे। एक बार लेजर पे ध्यान दो, क्या हुआ है यहाँ भी, क्या हुआ, ये कैश अकाउंट है, ये भी क्या हुआ, डेबिट हुआ है। देखो ना यहाँ पे डेबिट हुआ है, जिसके थ्रू डेबिट हुआ सब में क्या किया हमने, टू 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 एंड टू। जो जर्नल एंट्री पास करते हैं आप ना, उसी को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लेजर में। और इस ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, पोस्टिंग। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो ये लेजर में भी क्या होगा, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और किस नाम से आएगा, टू कैपिटल, मान लो 1 लाख रुपए आया, टू सेल्स 2 लाख आया, टू बैंक 1 लाख आया, मुझे क्या पता कितना आया, मैं तो ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। टू रेंट 50,000 आया, टू डेटर्स 50,000 आया। मज़ा आ गया। ये सब कैश आए। कैश जाते कहाँ हैं? जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, आने के रास्ते कम होते हैं, जाने के रास्ते में से ज़्यादा होते हैं। कहाँ कहाँ सर? रेंट पेड, रेंट अकाउंट, सैलरी पेड, सैलरी अकाउंट, रिपेयर, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी परचेज किया, मशीनरी अकाउंट, एंड वट एवर, कुछ भी हो सकता है। और क्या, गुड्स परचेज किया तो परचेजेस अकाउंट। जहाँ जहाँ से कैश गया है, जिस वजह से कैश गया है, सारे अमाउंट किधर आ गए, क्रेडिट साइड। मान लो रेंट कितना है, 50,000, ये सैलरी कितना है, 50,000, ले लो क्या हो गया, ये कितना, 40,000, फर्नीचर कितना, 1 लाख, मशीनरी कितना, 30,000, फर्नीचर कितना, परचेजेस कितना, 20,000, 20,000। जहाँ जहाँ कैश गया सब किधर आ गया, गोस आउट।
सब किधर है, क्रेडिट साइड, गोज आउट एंड क्रेडिट साइड, गोज आउट एंड क्रेडिट साइड, मान गए जी, गोज आउट एंड क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात? यस सर, गोज आउट एंड क्रेडिट साइड। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि आप कम्स इन वाले साइड को क्या करोगे, प्लस करोगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, जब जनरल एंट्री पास करते थे आप तो इन सब का क्या करते थे आप बताओ, कैसे करते थे, याद करो। अगर आप रेंट पे करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक समझ लो और सब समझ जाओगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किया तो यहाँ पे कैश क्या हुआ बताओ, कैश यहाँ पे क्रेडिट हुआ। कितना अमाउंट है, अमाउंट है 50,000, यहाँ 50,000 लिखोगे। एक बात तो श्योर है कि जनरल एंट्री में तो कर दिए। अब जब हम कैश की लेजर बनाएंगे तो उस लेजर में कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने से, 50,000 से। कैश क्रेडिट होगा किससे, 50,000 से। और जब ये क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड कौन सी साइड है, ये साइड है, इधर आएगा। क्रेडिट साइड कौन साइड है, ये साइड है, तो इसका मतलब है ये क्रेडिट साइड आएगा। और जब क्रेडिट साइड आएगा तो अमाउंट यहाँ डाल दो 50,000। लेकिन इसके पीछे नाम किसका लिखोगे, अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेबिट भी किसी को मिला है, बोलो ना। कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंगली डेबिट भी किसी को मिला, किसको मिला, रेंट को। तो यहाँ पे रेंट का नाम आएगा, बाय रेंट, बाय रेंट। अब देखो अगर आप समझ गए तो ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझो, छोटे एग्जांपल समझो, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो मान लो मैं छोटा सा कैश अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पे, छोटा सा कैश अकाउंट, और आपसे पूछता हूँ बताओ ये 50,000 किधर जाएगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे तो टू कैश है, टू कैश का मतलब होता है कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट का मतलब हुआ कैश इधर जाएगा, और यहाँ पे किसका नाम आएगा, इधर बाय लिखते हैं, किसका नाम आएगा, सर जिसने कैश को क्रेडिट किया, किसने किया है, रेंट ने, तो यहाँ आएगा बाय रेंट। फिर सुनो, मान लो मैंने क्या, सैलरी पे किया, बोलते जब अच्छे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट, डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट है, सैलरी कितना पे किया, 50,000 मान लो। अब बताओ क्या होगा, सर यहाँ पे कैश तो क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब जाएगा क्रेडिट साइड। किसने क्रेडिट किया उसको, सैलरी ने, तो यहाँ लिखाएगा सैलरी, और यहाँ क्या लिखाएगा, बाय, बाय सैलरी। मज़ा आ गया, सही बताओ। अब एक एग्जांपल और देखो, मान लो मैंने कैपिटल से कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल किया। अब अपने आप को आंसर दो, ये मान लो 1 लाख रुपया है, कि सर यहाँ पे कैश क्या हुआ है, कैश सर यहाँ पे डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ इसका मतलब इधर आएगा, इधर आएगा 1 लाख। डेबिट किसने किया है, इधर लिखते हैं 2, डेबिट किया है कैपिटल ने। 2-4 सवाल करोगे ना, 2-4 एंट्रीज ट्रांसफ़र करोगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। इधर लिखते हैं बाय, इधर लिखते हैं 2, और ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ आपसे पूछता हूँ, फिर वहाँ वापस जाऊँगा। लीजिए ये है मान लो कैश अकाउंट, छोटा सा कैश अकाउंट, और ये है जर्नल एंट्री, मशीनरी परचेज किया है, टू कैश अकाउंट, मान लो 1 लाख से किया है। बताओ आप मुझे बताओ, मैं 1-2 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ यहाँ पे कैश क्या हुआ है, क्रेडिट या डेबिट, कैश क्या हुआ है, क्रेडिट या डेबिट, कैश हुआ है क्रेडिट। बच्चे यार जर्नल एंट्री में नीचे किसको लिखते हैं, नीचे लिखते हैं क्रेडिट को, ऊपर किसको लिखते हैं, डेबिट को।
तो यहाँ कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये कैश अकाउंट के कौन सी साइड जाएगा, डेबिट या क्रेडिट। सर कैश क्रेडिट हो रहा है ना, तो ऑफ कोर्स क्रेडिट साइड जाएगा। कितना जाएगा, 1 लाख। और कैश को क्रेडिट कौन कर रहा है बताओ, बोलो। कैश को क्रेडिट कर रहा है कौन, सर जो डेबिट हो रहा है। और डेबिट कौन हो रहा है, मशीनरी। तो यहाँ क्या लिखोगे, बाय, फिर क्या लिखोगे, मशीनरी, बाय मशीनरी, मशीनरी लिखेंगे यहाँ पे। अब एक एग्जांपल लो, मान लो गुड्स सेल किया हमने, तो क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब तुम अपने आप से पूछो, मान लो 50,000 है, कि सर यहाँ कैश क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। सर कैश तो डेबिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है इसका मतलब कैश के कौन सी साइड जाएगा, इधर जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। एक तरीका और भी समझने का, सुनो क्या है। जब कैश टू सेल्स एंट्री आप पास करोगे, तो यहाँ पे 2 लेजर खुलेगा। एक लेजर खुलेगा कैश अकाउंट और दूसरा खुलेगा सेल्स अकाउंट। कैश का भी लेजर खुलेगा और सेल्स का भी खुलेगा। कैश ये भी डेबिट साइड है, ये भी क्रेडिट साइड है, ये भी डेबिट साइड और ये भी क्रेडिट साइड। कैश में किधर एंट्री पास होगा, डेबिट साइड में, क्या लिखोगे, टू सेल्स। सेल्स में किधर पास होगा, क्रेडिट साइड में, क्या लिखोगे, बाय कैश, टू सेल्स एंड बाय कैश। टू सेल्स एंड बाय कैश कितना अमाउंट हो जाएगा, 50,000। कितना अमाउंट हो जाएगा, 50,000। माने कैश अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स, सेल्स में लिखेंगे बाय कैश, जस्ट उल्टा। यहाँ समझ लो, यहाँ बहुत अच्छा समझने का तरीका है। मैंने काफ़ी लॉजिक देकर समझाने की कोशिश करी। अगर लॉजिक से नहीं समझ पाते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश में क्या लिख दो, टू सेल्स। जैसे जनरल एंट्री पास करते हो वैसे कर दो, कैश टू सेल्स। और सेल्स में क्या कर दो, उल्टा, बाय कैश। एक और देखो, इसको रटवाने का तरीका बोलते हैं, समझा चुका हूँ बहुत कुछ मैं आपको। एक और देखो, आपने परचेज किया, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ कौन कौन से लेजर खुलेंगे, कैश ऑलरेडी खुल चुका है तो कैश दोबारा नहीं खोलते हैं, लेकिन एक लेजर खुलेगा, क्या नाम उसका, परचेजेस। जो एक बार खोल देते हैं ना उसको दोबारा नहीं खोलते हैं, जो एक बार खुल जाता है वो दोबारा नहीं खुलता है। तो आपने क्या किया, आपने खोल दिया एक बार क्या, कैश अकाउंट, वो तो खुल चुका पहले से ही। और यहाँ क्या खोला, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज आपने नया नया खोला है। अब परचेज अकाउंट में क्या कर दोगे, डायरेक्ट एंट्री पास टू कैश। और कैश में क्या करोगे, बाय परचेज, उल्टा साइड कर दोगे। अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी अगली क्लास में जब आएंगे ना तो इस पर ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, चिंता मत करना। आइए, आज क्लास ख़त्म करने से पहले एक बात बताता हूँ। ये जो कैश अकाउंट खुला था ना, इसकी बैलेंसिंग भी करनी होती है। बैलेंसिंग कैसे सर, इन सब को इधर हम प्लस करते हैं, इस साइड भी हम प्लस करते हैं, और जोन सी साइड बड़ा होता है पहले उसको लिखते हैं। जैसे मान लो इधर कितना, 2 लाख, एक 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इधर 5 लाख लिखेंगे, इधर भी 5 लाख कर देंगे। अब ये साइड कितना देखो, 50, 50, 1 लाख, 2,40,000 और 2,90,000, 2,90,000। अब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 5 में से 290 माइनस कर दिए, कितना बच गया, 1,10,000। ये आपका कैश इन हैंड। और इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं बाय
बैलेंस सी डी। सी डी का मतलब मैं सिखा चुका हूँ जर्नल पास करते वक्त। सी मतलब होता क्या, कैरीड। डी मतलब क्या होता है, डाउन। मतलब ये जो अमाउंट है ना, अब नेक्स्ट पीरियड में चला जाएगा, कैरी हो जाएगा। मान लो मैंने ये दिसंबर का बना रखा है लेजा, तो फिर ये नेक्स्ट अमाउंट 1,10,000 कहाँ जाएगा, जनवरी में चला जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, लेजर बैलेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लेजर बैलेंसिंग। लेकिन अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो लेजर बैलेंसिंग मैं आपको अगली क्लास में फिर से सिखाऊंगा, चिंता मत करना। ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करके सिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं एक बात ज़रूर आपको कहूँगा कि अगर आप सिर्फ मेरा ही इंतज़ार करोगे और मेरे से ही सीखने की कोशिश करोगे, तब आप कहीं पहुँच नहीं पाओगे। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक छोटा सा आपको होमवर्क देता हूँ। छोटा सा होमवर्क, बहुत ही छोटा सा होमवर्क, जिसमें क्वेश्चंस भी और जिसमें सॉल्यूशंस भी है। बस आपको देख के समझना है सिर्फ। ये वार्म अप मैच है। ये वार्म अप मैच का मतलब हुआ कि अभी मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल। वो है पेज नंबर क्या, 9.6, और इलस्ट्रेशन नंबर क्या है, जस्ट 1। क्या है इसमें, सिंपल जर्नल एंट्री है। लेकिन ये 1 को आप ट्राई करना, लेकिन बनेगा नहीं। आप 2 कर देना, आप सॉरी 2 कर देना, 9.8 पे 2 कर लेना आप जर्नल एंट्री पास मत करना। अगर जर्नल एंट्री पास करना चाहो आपकी मर्जी है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2, जर्नल एंट्री पास करना चाहो तो फिर आपकी मर्जी है। जर्नल एंट्री भी पास करना चाहिए आपको, लेकिन जर्नल एंट्री पास करने के बाद आपको लेज़र भी पास करके दिखाना है, खुद से करके दिखाना है। उसका फ़ोटो मुझे भेजना है कि हमने किया है। आज तक तो सारे फ़ोटो आपने भेज ही रखा है मुझे, बहुत खुशी है मुझे उस बात का। लेकिन चलो कम से कम ये फ़ोटो ज़रूर भेजना है। गलती होगा चलेगा, सही होगा तो भी अच्छी बात है, गलत होगा तो भी सही बात है, लेकिन एक बार कम से कम क्या करना है, चलाना है पेन को। अकाउंटेंसी में वही बच्चा सीखता है जो गलत सही कुछ भी करे लेकिन पेन चलाए। तुम पेन नहीं चलाओगे, तुम ऐसे बैठ करके देखने की कोशिश करोगे ना, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा। अकाउंटेंसी देखने का चीज़ नहीं है। क्या लड्डू तुम्हारे सामने रहेगा तो क्या देख कर पेट भर जाएगा, या स्वाद आ जाएगी उसको? नहीं नहीं, उसको खा के स्वाद आती है। अकाउंटेंसी वही बात है, देख के नहीं पेट भरता है, इसमें करना पड़ता है। इसमें कई बच्चे तकिया ले लेते हैं, लेट जाते हैं, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, हो गई ज़िंदगी झंड, कुछ नहीं हो सकता फिर आपसे। फिर इसको करिए आप खुद से, एक बार ट्राई कीजिए। अगली क्लास में खुद करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप वार्म अप करके रखिए, थोड़ी गलतियाँ करके रखिए, एक्सीडेंट करके रखिए, तो अगली क्लास में आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।